हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम में। हम मध्यकालीन भारत की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रम में हमारा आज का विषय है इस्लाम का उदय, जिसमें हम मुख्य तौर पे उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मोहम्मद साहब के संक्षिप्त परिचय के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये। चलिए। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले के एक व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी खदीजा, पुत्री फातिमा, जिनका विवाह उनके चाचा अबू तालिब के बेटे अली से हुआ और यही अली आगे चल के इस्लाम के चौथे खलीफा के रूप में प्रसिद्ध हुए। काफ़ी दिनों तक ज्ञान की प्राप्ति और सत्य की खोज और जीवन के उद्देश्य में भटकने के बाद जिब्राइल के मार्गदर्शन से 40 वर्ष की अवस्था में हीरा पहाड़ी, जो कि मक्का में स्थित है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 से 12 ईस्वी में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पैगंबर और नबी कहलाए। पैगंबर का मतलब सत्य का पैगाम पहुंचाने वाला, नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। और इन्होंने खुद को खुदा का रसूल कहा। रसूल का शाब्दिक अर्थ काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, संदेश वाहक होता है। तो सत्य और धर्म के संदेश का ये दुनिया भर में प्रचार प्रसार करेंगे, इसीलिए इनको खुदा का रसूल कहा गया। और इन्होंने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया। जिस कबीले से ये आते थे, यानी कि कुरैश कबीला, वो एक घनाकार धर्मस्थल था काबा, उसकी पूजा करते थे। वो लोग बुत या मूर्ति पूजक थे, जबकि मोहम्मद साहब मूर्ति विरोधी मत के थे, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो जाहिर सी बात है इनमें मतभेद हुआ और ये मोहम्मद साहब का विरोध करने लगे कि हमारे धर्म को या हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके चलते विरोध इतना बढ़ गया कि मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए और यही 622 हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी से, जिसमें 354 दिन होते हैं। तो कहा जाए, अगर क्वेश्चन आया कि हिजरी संवत, तो 622 ईस्वी 354 दिन, एक साल में 354 दिन इस कैलेंडर में होते हैं। तो जब ये मक्का गए तो वहाँ के लोगों ने इनको काफ़ी सम्मान दिया और वहाँ के लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में मक्का के लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको लगा कि मोहम्मद साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बाद में इनको वापस आने का निमंत्रण दिया 630 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, एक सुन्नी और शिया। शिया 12 इमामों को मानने वाले थे और सुन्नी 4 खलीफाओं को। पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली हुए। इस्लाम दर्शन की बात करते हैं तो संक्षेप में इस्लाम दर्शन कट्टर एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, जिसके अनुसार सृष्टि का एकमात्र संचालक अल्लाह है। ये अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पुनर्जन्म के मत को नहीं मानते थे। कर्मवाद एवं पाप पुण्य में इनका विश्वास था। इस्लाम के अनुसार 5 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला कलमा, दूसरा दिन में 5 वक्त की नमाज अदायगी, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा और 5वां हज। ज़कात का अर्थ होता है, ये धनी मुस्लिमों पे लगाया जाता था जिनको अपनी आय का
2.5 यानी कि 2.5% दान धर्म पे खर्च करना पड़ता था। कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तवारीख का मतलब होता है घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। सलत का अर्थ होता है ईश्वर की प्रार्थना। इस्लाम का अर्थ आत्मसमर्पण। सीरा जीवन चरित्र। हदीथ पैगंबर के कृत्यों का अभिलेख। तफसर टीका, खासतौर से कुरान का जो तफसर होता है। और उम्मा का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला, यानी कि आस्तिक, अल्लाह को मानने वाला। और जो अल्लाह को नहीं मानते थे काफिर कहते थे शायद। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि ये अरब क्षेत्र के लोग संगठित हुए, एक नए धर्म, एक नए उद्देश्य का सृजन हुआ, लोगों में जोश एवं ऊर्जा का संचार हुआ और लोग व्यापार और आक्रमण के जरिए इस्लाम प्रचार में जुट गए और विश्व स्तर पर इस्लाम का प्रचार हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम अरबों के आक्रमण के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। और कल के वास्तव में देखा जाए तो जो कल का होने वाला विषय है अरबों का भारत में आक्रमण, उसी की पृष्ठभूमि के रूप में आज का वीडियो था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।